जो यहाँ के लोगों के द्वारा सरकार के कुछ चेहरे हैं वो जब हमें दिखे तो वो मुरझाए हुए दिखे, पता नहीं क्यों। या तो उनको अभी से हार का डर सता रहा है। विकास तो हुआ है, भ्रष्टाचार में विकास हुआ है। आप जाइएगा प्रखंडों में तो लोग दलाली करके पैसा वसूली करने का काम करते हैं, उनके मंत्री पैसा वसूलते हैं, इसमें विकास हुआ है। चोर चोर मसीहत भाई, हाँ, इसलिए हमारे पार्टी अब कोई मौसेरा भाई नहीं है, इसलिए हम अकेले ही रहेंगे। अभी भी अकेले हैं और जीतने के बाद भी अकेले रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त मिथिला लाइव और मैं हूं रुस्तम। इस वक्त जाले विधानसभा में, हाँ उसी विधानसभा चुनाव में जिसकी सरगर्मी इतनी बुलंद हो गई है कि जिसका चर्चा हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनने को मिल रहा है, जो कि जाले विधानसभा का सरगर्मी दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जनसुराज के एक नेता है रंजीत शर्मा, वो भी मैदान में उतर चुके हैं। उनकी चुनावी रणनीति बहुत बखूबी देखने को मिल रही है, जनता से मिलने जुलने का। लेकिन उनके आज नेतागण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप आए हैं हमारे यहाँ और आप प्रेस वार्ता के लिए और बिहार की जो मूलभूत जो आवश्यकता और ज़रूरत है उस पर चर्चा के लिए, इसलिए हम आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देने का काम करेंगे। मेरा नाम मंसूर आलम है और मैं जनसुराज का जाले का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और प्रशांत जी का एक सिपाही हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ। उनकी सोच के साथ बहुत प्रभावित हूँ। उनकी जो बिहार को लेकर के, बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करने और बिहार में जो बिहार की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए जो उनका प्रयास है, उसमें कंधा लगाने के लिए मैं आया हूँ जनसुराज के अंदर। क्या लगता है इलाके का क्या माहौल है? लगता है जनसुराज को इस बार चुनेगी जनता? बड़ा ज़बरदस्त माहौल है इलाके का। हम जहाँ जा रहे हैं लोगों से, नौजवान युवा जो विशेष रूप से हैं, क्योंकि सारे दर्द को वही झेलते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए वही कमाने जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए वही कमाने जाते हैं, अपने छोटे भाई और बहन के लिए वही कमाने जाते हैं। तो सारी तकलीफ़ आने जाने में आप देख रहे हैं, ट्रेनों में जानवरों की तरह भर भर करके, वॉशरूम में, टॉयलेट में उनको भर भर के लाया जा रहा है और फिर भी उनको जगह नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे युवा तो ऐसे हैं जो इस पावन पर्व में भी आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं पाए क्योंकि हमारी जो सरकार है वो डरी हुई है कि अगर युवा जाएंगे तो हमारे खिलाफ वोट करेंगे। इसलिए उन्होंने 12,000 ट्रेन का वादा किया था कि हम 12,000 करेंगे, लेकिन उनका वही जुमला जो हमेशा से जुमला बनता है, ये भी 12,000 ट्रेन का जो जुमला था वो फिर जुमला ही साबित हुआ। उन्होंने ट्रेन को बंद कर दिया, स्पेशल ट्रेन को, कि युवा ना जा सकें, क्योंकि युवा में आक्रोश है। जैसे युवाओं की जिंदगी को परेशान कुन बना दिया है, उनकी ज़िंदगी को कष्टदायक बना दिया है, तो युवा आकर के उनके अगेंस्ट में वोट करने वाले थे। और चूंकि जो कमाने वाला बॉडी होता है, घर के बाकी जो लोग होते हैं उन्हीं की बात मानते हैं, तो युवा के आने की वजह से उनकी बीवी, उनके भाई बहन, उनके माता पिता सब जो है जनसुराज को वोट करने वाले थे, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। यही माहौल फील्ड में है। हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो माताएं, बहनें और भाई जो हमारे मिलते हैं वो कहती हैं कि नहीं, हम तो इस बार जय जय बिहार का नारा लगा करके कि हम इस बार प्रशांत किशोर जी को वोट करेंगे और हम आए हैं सत्ता परिवर्तन के लिए। माताएं निकलती हैं तो वो कहती हैं कि हमारा बेटा फोन कहले रह लिया कि इस बार जो है प्रशांत किशोर जी को वोट करना है, क्योंकि वही एकलौता आस है, वही एक उम्मीद है जो बिहार को बदल सकता है। और बिहार को निस्वार्थ भाव से बदलने के लिए वो आदमी 3.5 साल से धक्का खा रहा है, अपनी हड्डी को गला रहा है, धूप धूल बरसात बारिश की परवाह के बगैर आपके लिए वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है जिसके पास जीवन का सारा सुविधा मौजूद है। वो दुनिया के किसी कंट्री में, वो दुनिया के 10-10 कंट्री में चाहे तो एक साथ मकान बना करके अपने बच्चों को के साथ एंजॉय कर सकता है, अपने बच्चों के साथ वो अच्छा जीवन बिता सकता है, लेकिन बिहार की खातिर वो अपने खून और हड्डी को गला रहा है। इसलिए हमारा बिहार के लोगों से विनम्र निवेदन है कि उनका साथ दे और बिहार को बदलने में अपना सहयोग करें। अच्छा, एक बात है कि युवा आज के वक्त में, दौरे वक्त की बात करें तो युवा एक राजनीति नारा के अलावा कुछ भी नहीं। जो भी नेता आते हैं मैदान में, युवा पर कहते हैं कि हम पर भरोसा कीजिए, हम पर भरोसा कीजिए, लेकिन जो युवा है वो आप पर कैसे भरोसा करें? बहुत अच्छी बात है। देखिए, द फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिल का आईना होता है। जो झूठ बोलने वाला आदमी होता है उसके चेहरे के इंप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, उनके जुमलों से समझ में आ जाता है ये आदमी झूठ बोलने वाला है। उसकी जो बात होती है वो कैलकुलेटिवली बात समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? अब आप जो ये बात कर रहे हैं, आप तीनों पार्टी का जो मुख्य, हमारी पहले से 2 पार्टी है या 2 गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों का जो घोषणा पत्र है आप उसको देखें तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि पूरा झूठ का पुलिंदा है। एक पार्टी के मुखिया ने कहा कि 2500 माँ बहन योजना में
हर एक माँ बहन को हम दे देंगे। अब एक चीज़ बताइए कैलकुलेटिवली कि 6.5 करोड़ हमारी महिलाएं हैं बिहार में, जिनमें से 4.5 करोड़ 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं। 4.5 करोड़ इंटू 2500 इंटू 12 महीने, तो ये पूरा हो जाता है 1.5 लाख करोड़। बिहार का जो जरूरी खर्चा उसके बाद बचता ही बिहार के बाद 1 लाख करोड़, तो 1.5 लाख करोड़ कहाँ से दे देंगे? तो इसलिए इससे क्लियर समझ में आया था कि कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठता है, ये झूठा वादा है। दूसरा, इसी तरह से उन्होंने मोदी जी की तरह जुमला के तौर पर क्या यूज़ किया हमारे तेजस्वी जी ने कि हम हर परिवार में एक नौकरी दे देंगे। हर परिवार में अगर नौकरी देंगे तो 2.5 से 3 करोड़ नौकरी देनी पड़ेगी। अब एक चीज़ बताइए, 25,000 के हिसाब से भी जोड़ते हैं तो 6 से 7,000 करोड़, 7 लाख करोड़ बनता है, वो कहाँ से नौकरी देंगे? तो घोषणा पत्र से ही समझ में आता कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है तो उनके झूठ की तो बात ही करना बेकार है। वो आप जब से भाजपा की सरकार बनी बिहार में या इंडिया में, कंट्री में, तब से वो झूठ ही बोल रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी हर साल, 15 लाख रुपया हर खाते में, 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। उसके बाद बिहार में जब हुआ तो उन्होंने कहा कि 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इस बार उन्होंने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। 1 करोड़ युवा को अगर रोजगार देंगे तो एक चीज बताइए, अभी तक आजाद भारत के इतिहास में बिहार को भी 78 साल हो गए आजाद हुए, और बिहार 78 सालों में 84 से लेकर के मुख्य सचिव तक की जो नौकरी है वो टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं तो पूरा गणना करने के बाद तादाद बनती है 26,30,000। 26,30,000 78 सालों में है, उनमें से 20 साल खुद भाजपा का राज रहा है। अब वो कह रहे 1 करोड़ हम नौकरी दे देंगे, जो 78 साल में नहीं हुआ, जो 20 साल में नहीं हुआ, वो किस हिसाब से वो 1 करोड़ नौकरी दे देंगे? तो ये तो सीधा क्लियर समझ में आता है कि वो जुमला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना उनकी फितरत में दाखिल है। वो आज भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आए। और हमारा जो निश्चय है 5, उसमें आप देखेंगे सबका कैलकुलेशन हम कहाँ से देंगे। तो हमारा जो निश्चय है वो क्लियर है, कैलकुलेटिव है, और वो संभव है देना। इसलिए हमने पूरा कैलकुलेट करके हमने 5 निश्चय बताया है। वो 5 निश्चय आपने कई बार सुन लिया होगा, इसलिए मैं वीडियो लंबी होने के कारण से वो 5 निश्चय का जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन आप जान लें। एनडीए का जो है अभी 10,000 वाला काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो भाजपा जनसुराज के जो है नेता क्या कुछ जवाब में कहना चाहेंगे? ये तो सीधा घूस है। 2022 में नीतीश कुमार ने कहा था कि हम जो 94 लाख महिला है उनको 2 लाख रुपया देंगे, और 2022, 23, 24, 25 4 साल हो गए। 4 साल में उनको ख्याल नहीं आया। जब उन्होंने देखा कि प्रशांत किशोर और जनसुराज ने लोगों को एक मुद्दा दे दिया है, लोगों को एक कारण दे दिया है कि अब सत्ता परिवर्तन होना, उनको डर लगने लगा कि अब मेरी सत्ता खसक जाएगी, तो उन्होंने 10-10 हज़ार, जो 2 लाख देना था, 75 लाख महिला को 10-10 हज़ार रुपये भेजा है। उनमें से सबको मिला भी नहीं है, कुछ महिला का वीडियो आ रहा है कि हमको मिला नहीं है। तो जो उनको 2 लाख देना था उसमें से 75 लाख ठीक इलेक्शन के टाइम में आप दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन हो जाने के बाद आपको मिलने वाला भी नहीं है। जो 2022 का वादा था वो मजबूरी में दिया। और आप देख रहे हैं कि जनसुराज ने जो मुद्दा उठाया कि 2000 क्या बोलते हैं हम, जो पुरुष जो वृद्ध लोग हैं उनको देंगे, तो इस पर जो 420 साल में 400 से 410 नहीं हुआ था, उसको अब उन्होंने 1100 किया डर से। तो ये सिर्फ जनसुराज का डर है, या कह लीजिए जनता के सुंदर राज की जो एक पुकार प्रशांत किशोर ने जी है, उसका जो डर है, उस डर के कारण से 10,000 दे रहे हैं। लेकिन ये हमेशा देने वाले लोग नहीं, क्योंकि अगर देना होता, जनता को अगर देना होता तो जब सरकार बनती उसके बाद ऐलान करता आदमी, नहीं कोई इलेक्शन के टाइम ऐलान करता है। ये तो इलेक्शन के टाइम ऐलान करने का सीधा मतलब है कि घूस दे करके आप वोट लेना चाहते हैं, और ये बिहार की जनता समझ चुकी है, इसलिए आपको वोट देने वाली नहीं है। अच्छा, अभी विपक्ष पर अब क्या जुमला साधेंगे? चुनावी जुमलेबाजी तो अभी तमाम नेता बखूबी किरदार में निभा रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष को क्या कहेंगे, विपक्ष तो अपने जुमलों में फंसी हुई है। वो अब जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अशोक यादव जी कहते हैं तौबा तौबा के मोदी जी का दिया हुआ अनाज खाते हो, मोदी जी का दिया हुआ मोदी जी के बनाए हुए सड़क पे आप चलते हो, लेकिन मोदी जी से नफरत करते हो। तो ये इसलिए है कि चूंकि जो काम उनको करना था वो काम नहीं किया। ये अलग बात है कि मैं उनसे कहता हूं कि कोई भी जनता किसी नेता का नहीं खाती है, बल्कि नेता जनता के दिए टैक्स पर पलते हैं। इसलिए ये सब इस वजह से है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है बिहार के लिए। बिहार में जो करना था
रोजगार का व्यवस्था, बिहार में इंडस्ट्री का व्यवस्था, बिहार के युवा बाहर जाकर के जो जलील और रुस्वा हो रहे हैं उनको अपमानित किया जाता है, उनको बिहारी के नाम पर उनको गाली दी जाती है और भाषा के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, गुजरात से उनको भगाया जाता है बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को। तो ये सब इसलिए होता है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। जब कुछ करते नहीं है तो जो मेन मुद्दा है उससे लोगों के ध्यान को भटकाने का काम करती है। लेकिन बिहार की जनता आप समझ चुकी है, 20 साल का लंबा अंतराल आपको दिया है, लंबा समय आपको दिया, लेकिन आपने 20 साल में बिहार को 100 साल पीछे कर दिया। तो इसलिए अब दोबारा भरोसा करने वाली नहीं बिहार की जनता, और बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है। आज जो आपने कार्यालय ऑफिस का यहाँ पर उद्घाटन हुआ, यहाँ पर आप भी उपस्थित हैं और कहीं न कहीं तमाम कार्यकर्ता व छोटे बड़े तमाम नेता उपस्थित हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज ये गांधी चौक पे स्थित हमारी जो ऑफिस का जो शुरुआत हुई है आज से, और यहाँ पर सारे कार्यकर्ता जो है आए थे और सब लोग अभी जो है अभी तक क्षेत्र में, हमारे कैंडिडेट भी अभी क्षेत्र में है और व्यवस्था यहाँ का ठीक ठाक है। सारे लोग अभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारे। अच्छा, आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं जी, क्या सब देखने को मिला है? अभी देखने को और सुनने को जो है मिल रहा है, जहाँ जाते हैं जहाँ जनसुराज का चर्चा होता है तो बच्चे जो है जय बिहार का नारा लगाने लगते हैं। सब लोगों पे प्रशांत किशोर ने अपना एक छाप छोड़ दिया है कि थोड़ा सा जो है कोई भी जनसुराजी दिख जाता है तो बच्चे भी नारा लगाने लगते हैं। हम अभी क्षेत्र में बहुत मजबूत है जो है, और चूँकि पहले ऐसा था कि एक कहावत थी चोर चोर मसियोत भाई, तो सब चार पार्टी मिल करके 2 गुट बना लेते थे जो है और चुनाव लड़ लेते थे जो है। लोगों के साथ कोई ऑप्शन नहीं होता था। आज जो जनसुराज आ गई है जिसकी वजह से लोग को ऑप्शन मिल गया है, इसलिए सारे वोटर्स जो हैं जो ऑप्शन की तलाश में थे आज वो हमारी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन में जो अभी कमेटी भंग की गई है उसके बाद जनता का आप पर कितना इफेक्ट पड़ा? देखिए, उधर जो भंग हुआ है तो इसमें जो है कहीं ना कहीं ये है कि अब जनता हमारी तरफ आ रही, चूँकि देख रही कि उसमें इतना पैसों का खेल चल रहा है, टिकट का बिक्री चला है, ये सब हुआ है, पैसे के लेन देन पे ही सारा काम हुआ है जो है। तो जो आदमी आज टिकट खरीदने में करोड़ों रुपया जो है 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, तो वो हमारी सेवा क्या करेंगे? वो तो अपना पैसा निकालने में रहेंगे। हमारे यहाँ का है कि हमारी पार्टी ने किसी से एक पैसा नहीं लिया है, यहाँ तक कि पार्टी खर्च कर रही है चुनाव पे जो है। इसलिए लोगों को उम्मीद है कि एक ईमानदार पार्टी है और ये बेहतर करेगी। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि अभी जितने भी प्रवासी लोग आए हैं वो अगर चाहते हैं कि अब हमें बाल बच्चों को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके जो है बाहर दोबारा न जाना पड़े 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया कमाने के लिए, तो वो जनसुराज की तरफ आए। 6 नंबर बस्ता छाप पे जो है बटन दबा करके सरकार को बनाने में सहयोग करेंगे। एक और बात है, जाले में कहीं न कहीं तिनकोरिये का रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ एनडीए, तीसरी तरफ जनसुराज है। क्या जनसुराज भी किसी से गठबंधन के आसार में है चुनाव के बाद? देखिए, ये तो सीधी सी बात है, मैंने पहले कह दिया कि चोर चोर मसियोत भाई। हाँ, इसलिए हमारे पार्टी का कोई मौसेरा भाई नहीं है, इसलिए हम अकेले ही रहेंगे जो है। अभी भी अकेले हैं और जीतने के बाद भी अकेले रहेंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगे आज इस कार्यालय में? जाले की जनता को हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले डोमिसाइल नीति लागू कर लीजिए। उसमें 5-6 कैंडिडेट है, उसमें डोमिसाइल को भगा दीजिए। उसके बाद जो बचते हैं उसमें झगड़ा, लफड़ा, केस, मुकदमा, उसकी गाड़ी को रोकना, उसके आदमी को लड़ना, इन लोगों को भी छांट दीजिए। ऑटोमेटिक आपको सिर्फ और सिर्फ जनस्वराज के उम्मीदवार रंजीत शर्मा जी नज़र आएंगे। उन पर 6 नवंबर को 6 नंबर पर बस्ता पर मुहर लगाइए, अंगूठा लगाइए और उनको अच्छे से विजयी बनाइए। और वो यहाँ से, आपने एक सवाल किया था भाई साहब से कि वो जीतेंगे तो पहला काम क्या होगा, उसमें आपने पूछा सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो सबसे पहला काम स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वास्थ्य होगा तब उसके बाद शिक्षा और तब सड़क, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य का काम होगा। बस यही संदेश है कि बाहरी को भगाइए, किसी के झांसे में नहीं आइए। सबसे अच्छा दल यही है, डोमिसाइल लागू कीजिए। हमारे यहाँ नीतीश जी भी एक बार लागू किए थे, वो यहाँ झारखंड में भी होता है। जो बाहरी हैं उनको भगा दीजिए, उनको उनके एरिया में किसी तरह की पकड़ नहीं है, तो यहाँ कहाँ से हो जाएगा?
और बाकी दो को तो देख रहे हैं गुंडा मवाली, आज वो उसके गाड़ी को घेर रहा है, उसके गाड़ी को फाड़ रहा है, उससे झगड़ा कर रहा है, वो उसके आदमी को घेर रहा है। हमारे कैंडिडेट ने न किसी को घेरा न किसी को कुछ बोला, एकदम शालीनता, शराफत, एजुकेशन तीनों नज़र आता है रंजीत शर्मा में। उनको वोट दीजिए। और उससे ऊपर जो हमारे रंजीत शर्मा वो जिस पार्टी से आते हैं, पार्टी के जो मेन है सुधार, उनके बारे में भी जान जाइए कि वो क्या है। तो एकदम आंख बंद करके, किसी के बहकावे में नहीं आना है, कोई हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं खेलना है। आंख बंद करके आदमीयता पर, ह्यूमैनिटी पर आप रंजीत शर्मा को वोट दीजिए और जिता के भेजिए। ऐसा क्या है कि कोई भी विपक्षी पार्टी जन स्वराज का कोई भी खिलाफत नहीं कर रहा है, बाकियों का कर रहा है, जन स्वराज का नहीं कर रहा है। जन स्वराज कोई ऐसा काम ही नहीं करता है। वो न किसी से लड़ता है, न किसी को गाली बोलता है, न उसके मन से किसी को गाली दिया जाता है, न उनका इतना काम होता है। अच्छा, किसी से हम आपसे अगर प्यार से बात करेंगे, हम आपको भैया बोलेंगे तो आप भी हमको भैया बोलिएगा, हम बोलेंगे आपको रे तो आप भी बोलिएगा रे। तो वो लोग तो झगड़ा करने वाला आदमी है, उस सबसे दूर रहेगा। रंजीत शर्मा या हमारे प्रशांत जी किसी से एकदम लिबरल बात करते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं होता है। अच्छा, जाले में मुकाबला तो देखा जाए तो 3 लोगों में ही दिख रहा है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। रंजीत पहला कांग्रेस, दूसरा भाजपा और कहीं ना कहीं तीसरा जो आज़ाद उम्मीदवार से मशहूर उस्मानिया है, उन तीनों में अगर जिक्र होता है तो आपस की होती है। देखिए, थोड़ा बहुत नाम नहीं होता, इसके बारे में क्या? थोड़ा बहुत एनडीए से ही हमारा थोड़ा बहुत टच है, वरना इन दोनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो रात में लालटेन में है, सुबह हाथ में, अभी आप हाथ में नॉमिनेशन कराने जाते हैं तो आपका कोई लेवल ही नहीं है, बिना लेवल के हो जाते हैं। भले बाद में आपको कोई छाप मिलता है, उससे नहीं मतलब है। तो ये सब को छोड़ दीजिए, कोई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। रंजीत शर्मा अकेले हैं और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो वो जीत के जाएंगे और समाज पूरी तरह उनके साथ है। क्या संभव है इन दोनों बड़े नेताओं को नजरअंदाज करके जनसुराज सीधा एनडीए के जो नेता है, दावा नेता पूर्व बिहार सरकार के मंत्री भी जीवेश मिश्रा, उनसे भिड़ने की? अब मंत्री नहीं है, पूर्व मंत्री कहिए या पूर्व जालसाज, दवाबाज, क्या होता है वो सब बोल सकते हैं उनको। कहीं कुछ नहीं है, उनका तो पसीना छूटा हुआ है, बौखला रहे हैं। बौखलाहट में वो उससे झगड़ा कर रहे हैं, वो उससे झगड़ा कर रहे हैं। दो आदमी को रखिए, दोनों को देखिएगा, जब हारेगा ना तो दोनों खूब झगड़ा करेगा। और जो गंभीरता है, जिसको लगता है कि हम हैं, हमारे पास जो पेड़ फला रहता है ना वो झुका रहता है, और जिसमें फल नहीं रहता है वो हिलता रहता है, इधर उधर करता है। तो वही वो लोग हैं, हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। बस हमारा पार्टी एकदम साफ छवि है। 35 साल की जंगल राज, हमने एक बार कहा था जंगल राज 1, जंगल राज 2 दोनों को ख़त्म करके इस बार एकदम फ्रेश सरकार बनेगी और जनता का साथ रहेगा। हमारे प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे। अच्छा, आपने अभी कहा कि जो राजद की सरकार थी या फिर भाजपा की सरकार थी, दोनों जंगल राज 1, जंगल राज 2। क्या ऐसा जनता अनुमान लगे कि जनसुराज मंगल राज के उम्मीद पे फिर वही जंगल राज आएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे पार्टी का एक नियम है, अगर हमारे रंजीत शर्मा जी यहाँ से जीत के जाते हैं विधानसभा और अगर वो आपके क्षेत्र में काम नहीं करते हैं तो हमारे प्रशांत जी का कहना है कि अगर जनता वहाँ की हमसे शिकायत करेगी तो हम इनको हटा देंगे, साल 2 साल में हटा देंगे। तो हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ अगर विधायक बन भी गए और आप अगर नहीं काम करते हैं तो प्रशांत जी आपसे रिजिग्नेशन लेटर लेंगे, एकदम तय है। और हमारे सरकार बनने पर मंगल राज रहेगा, न जंगल राज 1 आएगा न जंगल राज 2 आएगा। मंगल राज या राम राज, जो ओरिजिनल राम राज है वो आएगा। आप प्रखंड के प्रवक्ता हैं, विपक्ष पर क्या सीधा निशाना साधेंगे? देखिए, विपक्ष जो है अभी मतलब उनको कुछ कहने की स्थिति में हम नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर हम उनको कुछ कहेंगे तो जो भी वो थोड़ा बहुत आपको मैदान में दिख रहे हैं वो भी दिखना बंद हो जाएंगे। कल जब हमारा काफिला निकल रहा था तो जब मुझे चेहरे दिखे जो यहाँ के लोगों के द्वारा सरकार के कुछ चेहरे हैं, वो जब हमें दिखे तो वो मुरझाए हुए दिखे। पता नहीं क्यों, या तो उनको अभी से हार का डर सता रहा है या वो ये सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह यहाँ से जनसुराज और जय बिहार जो हमें सुनने को मिल रहा है वो नहीं मिले। उनकी हार की बौखलाहट है। तो उस स्थिति में हम उन्हें ये मौका देते हैं कि एक आखिरी बार आप सभी जनता जनार्दन के पास जाके घर घर जाके माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आप जो बड़े बड़े ढिंढोरे पीट रहे थे कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, जब हमारा काफिला हमारे प्रत्याशी रंजीत शर्मा जी
लोगों से अपील करने जा रहे हैं 6 नवंबर को 6 नंबर पे बस्ता छाप पे वोट देने के लिए, तो उनको कभी रास्तों पे पत्थर दिख रहा है, तो कभी रोड पे पानी दिख रहा है, कभी नंगे पाँव बैग पे पीठ पे बस्ता टांगे हुए बच्चे नंगे पाँव और आधे कपड़ों में स्कूल जाते हुए दिखाई देते हैं। कुपोषण की स्थिति है बच्चों में। घर में आपने ढिंढोरा पीट दिया है बड़े बड़े सरकार के द्वारा कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे अनाज तो दे रहे हैं, फिर भी हम किराने की दुकान पे लाइन लगी देखते हैं कि भैया उधारी हमें रात का आलू दे दीजिए, अच्छा चावल दे दीजिए, अच्छा गेहूं दे दीजिए। जी, यानी आपका कहना है कि जो सुरेश कुमार जी हैं, अपने कार्यकाल में कोई विकास का काम नहीं किए हैं ना, जुमले बहुत अच्छे से बांटे हैं उन्होंने। हर जगह जो है अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा घर घर समय बांटने का काम किया गया है, ताकि उनका समय जो है इस तीसरे टर्म में खराब ना हो जनता के द्वारा। ऋषि मिश्रा जी अभी माइनॉरिटी के तमाम लोगों से और अति पिछड़ा खासकर उन तमाम से माफ़ी मांग रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए माफ़ी अभी मांग रहे हैं, कुछ साल पहले वो जिस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं वो चीज़ किए थे। देखिए जिस व्यक्ति का ये ठीक नहीं हो कि 3 घंटे के बाद वो किधर कौन सी विचारधारा के साथ रहेंगे, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। आपको माफ़ी अपने आप से मांगनी चाहिए कि हमने एक विचारधारा के लिए 6 महीने से घर घर जा रहे थे और टिकट की लालच में हमने 3 घंटे में दूसरी विचारधारा को पकड़ लिया, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए नहीं। अगर आपके मन में किसी भी पक्ष या विपक्ष को व्यवस्था परिवर्तन करना होता तो जो उसकी विचारधारा है, जो उसका उद्देश्य है, उसके साथ घूम रहा होता। अच्छा रविंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि उनका सीधा सामना भाजपा से, लेकिन आप जो मैदान में उतरे हैं आपका सामना किन किन से? देखिए कांग्रेस आज से नहीं कह रही है, बहुत दिनों से कह रही है। मुझे या किसी पत्रकार को तो आज तक किसी राज्य में या किसी चुनाव में उनका प्रतिद्वंदिता दिखा है। कहने को तो मैं कह दूं कि अगली बार भैया रुस्तम भैया मैं ही, आप लोग सब लोग मुझे ही प्रधानमंत्री देखने वाले हैं, तो कहने पे नहीं जाते हैं। सीधी सी बात है, इस बार का चुनाव जो है वो एनडीए वर्सेस जन स्वराज होने जा रहा है, क्योंकि एक वो पार्टी है जो कई सालों से जुमले बांट रही है, एक वो पार्टी है जो बिहार में युवाओं की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, पलायन की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, और किसानों और वृद्ध जन जो हमारे अभिभावक हैं उनकी सम्मानजनक स्थिति की बात कर रही है। निर्दलीय से खड़े हैं, ये ऐसा आप भी कह रहे हो, हमारे भी कानों से आ रहा है। कुछ दिन पहले तो वो पंजा लेके घूम रहे थे, आप आज अलमारी लेके घूम रहे हैं। अलमारी में तो कुछ चीज़ें रखते हैं, तो शायद उसके लिए घूम रहे हो। देखिए धोखाधड़ी उन्होंने जनता के साथ किया है। अगर मेरी पार्टी रंजीत शर्मा जी को टिकट दे देती है तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि रंजीत शर्मा जी का एक हाथ बन के मैं चुनाव लड़ूं, ना कि मैं अपना एक अलग पार्टी बना लूँ। कल को मैं बोलूँ कि जन स्वराज प्रशांत किशोर जी का है, अब सोनू स्वराज चलेगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा जाले की राजनीति हर दिन एक नया मोड़ लेती है। वही अगर जन स्वराज की बात करें तो कौन कौन से स्टार प्रचारक, जैसे कि अभी स्टार्ट हो चुका है, अब कौन कौन आने बाकी हैं? देखिए यहाँ है जी देखिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक हमारे अभिभावक और मार्गदर्शक सूत्रधार जो हैं जन स्वराज के, वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। हमारे बगल में मोहम्मद अमजद साहब बैठे हैं, जो पार्टी के राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं। साथ ही अभी 2 दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है, हमारी पार्टी का हर युवा जो है वो एक स्टार प्रचारक है। हर युवा जो है और हर कार्यवाहक जो है अपने आप में प्रशांत किशोर बन के जन जन तक एक बदलाव का संदेश लेकर जा रहा है और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संकल्पित हो रहा है। अच्छा रविंद्र जी, इस न्यू जनरेशन जो है, न्यू वोटर, उनका लगाव जन स्वराज से कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही उन पर, मतलब आप लोगों पर विश्वास करने का काम कर रहे हैं।
कहीं उनका साथ धोखाधड़ी वाला मामला तो नहीं नहीं, है? देखिए, अब आप, मेरा ये मानना है कि आप एक बच्चे को या बुजुर्ग को बरगला सकते हैं क्योंकि उनमें भावुकता होता है, लेकिन जो हमारी यूथ जनरेशन होती है वो लॉजिकली और फैक्चुअल बातें करती है, स्टैटिकल बातें करती है। प्रशांत किशोर जी ने जब कहा कि पलायन बंद कर देंगे तो युवाओं को ये भी बताया कि कैसे पलायन बंद कर देंगे, तो उनका विश्वास बढ़ा। जब प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम आपके प्रखंड, आपके ज़िले तक 10 से 15 हज़ार की नौकरी की व्यवस्था कर देंगे, तो वो एक प्लान के साथ बताया, तो युवाओं को समझ में आया। जब प्रशांत किशोर जी ने ये तक कहा कि जिस शराबबंदी से 20,000 करोड़ तक का नुकसान होता है, वो 20,000 करोड़ रुपए हम कलेक्ट करके शिक्षा में लगाएंगे ताकि हमारे प्रखंड के हर बच्चे जो हैं या हमारे विधानसभा के हर बच्चे जो हैं वो एक उच्च स्तरीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके एक काबिल जो है वो जनता बन सके ताकि वो सरकार पे बोझ ना बने। अभी अभी हमारे सांसद अशोक यादव जी का बयान आया है, 2 दिन पहले कहा, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से कि जितने भी काम विकास का उन्होंने किया उनसे तौबा कर देना चाहिए। इस बयान पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस बयान पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा टिप्पणी, लेकिन इससे मिलता जुलता मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कई पार्टियां हैं हमारे बिहार में जो ये दावा करती हैं कि हम माइनॉरिटी के लिए ही पार्टी हमारी है और हम उन्हीं के लिए जीते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी पुरोधा पार्टी कहती है हमारे माइनॉरिटी समाज के लिए, उस पार्टी ने जो एक बिहार की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कहती है खुद को कि मैं भाई या तो वो है नहीं तो हम हैं बिहार में, बाकी कोई नहीं है, उस पार्टी ने 18 सीटें दी हैं 243 में, और हम 3 सालों से लगातार वादा कर रहे हैं, पहले भी करके दिखाया है। अफाक साहब को, हमारे पार्टी के पहले एमएलसी जो है वो माइनॉरिटी समाज से हैं, और जैसा कि हमने वादा किया था आज से लगभग 1-1.5 साल पहले माइनॉरिटी भाइयों से कि हम अपनी पार्टी में 243 में से 40 सीटों पे आपको चुनाव लड़वाएंगे, वो हमने करके दिखाया है। तो हम देखिए, सिर्फ कहते नहीं हैं, हम अगर कोई बात कह रहे हैं, यानी कि जन स्वराज पार्टी अगर कोई बात कह रही है तो वो कैसे होगा, ये पूरा अपना एक दायित्व लेके कोई बात कहती है, तो हम पहले करके दिखाते हैं तो कहते हैं, या जो करने वाले होते हैं वही सिर्फ कहते हैं। उसमें मतदान है, उन्होंने कहा है कि जन स्वराज को ही क्यों चुने, इसके बारे में? देखिए, जन स्वराज को इसलिए चुने क्योंकि 30-35 सालों से जिन्हें आप चुनते आए हैं वो आपको बांटने के अलावा, आप में उन्माद भरने के अलावा, आपको बेरोजगारी में ढकेलने के अलावा, आपको ट्रेन के बाथरूम में बैठ के धक्के खाने के अलावा, आपको रोजगार, घर के रोजगार से विमुक्त करने के अलावा कुछ किया नहीं। तो अगर आप सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं बिहार में, तो अभी आपको एक संकल्प लेना होगा कि इस बार के चुनाव में एक ही मात्र विकल्प है, वो है जन स्वराज पार्टी, क्योंकि सिर्फ वही युवाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का, महिलाओं का जो है जीवन में मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सकता है। आपसे ये जानना चाहेंगे ये जो नाम पर है जन स्वराज, तो ये जन स्वराज नाम मतलब कैसे सोचे और किस तरीके से नामकरण हुआ जन स्वराज? देखिए, जन स्वराज का शाब्दिक अर्थ अगर निकालिएगा तो निश्चित रूप से ये जन स्वराज जो है जनता के सुंदर राज से बना हुआ है। मतलब होता है जनता, और आप स्वराज का मतलब होता है शासन, तो जनता की जो शासन है उससे जन स्वराज बना है। जाले में सबसे ज़्यादा आपको क्या कमी लगा? जाले में कमी बहुत सारे, पर देखिए, जरूरी है जाले में सबसे बड़ी बात ये है कि आप गांव में जाएंगे तो आपको बरसात के समय में वो जो सड़क है वो नदी की तरह आपको नाले से मिला हुआ दिखेगा। दूसरी बात आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर है। किसी भी जगह, वो प्रखंड हो या थाना हो या हॉस्पिटल हो, बिना पैसों का कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। ये जाले की सबसे बड़ी दुर्गति है। विपक्षी का तो कहना है कि हमने रोड बनवाया है हर जगह। ये तो वो कहेंगे ही। आप भी हैं यहाँ, आप भी गांव के सड़कों में जाइए, आपको लगेगा, मानते हैं कि कुछ सड़क अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण सड़कें अच्छी है। आप गांव के सड़कों में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये जो
यहाँ का जो ये कहते हैं कि महाजाल हमने सड़कों का बनाया है, वो ढकोसला है, ये झूठी बात। एनडीए सरकार का कहना है कि उनके राज में सबसे ज्यादा विकास हुआ बिहार में। हाँ। इस पर क्या कहें? विकास तो हुआ है, भ्रष्टाचार में विकास हुआ है। आप जाइएगा प्रखंडों में तो लोग दलाली करके पैसा वसूली करने का काम करते हैं, उनके मंत्री पैसा वसूलते हैं, इसमें विकास हुआ है। आप देखिएगा तो स्कूल में आप जाइएगा तो आप केवल दस्तखत वो निशान दे करके जो है सो अंगूठा दे करके अपनी हाजिरी बनाने तक सीमित है। खिचड़ी का स्कूल बन रहा गया है, ये विकास हुआ है। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है न, अगर शिक्षक हैं तो पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, अगर शिक्षक नहीं है तो बच्चे जो है सो खिचड़ी के खा करके चले जाते हैं, यही विकास हुआ है। जब रंजीत शर्मा जी आएंगे जी तो वैसे तो शिक्षा भी जरूरी है जी और हॉस्पिटल भी जरूरी है, जी। रोड भी जरूरी है। जी। पर रोड, शिक्षा और हॉस्पिटल में सबसे पहला आपका क्या करना होगा, यानी कि सबसे पहला आपको सोचा कि इसको पहले करना है? पहला काम होगा कि हमारे प्रशांत जी कह चुके हैं कि सत्ता अगर हमको मिलती है, जन सुराज आती है, तो सबसे पहले जो हमको रेवेन्यू का क्षय हो रहा है, हम शराबबंदी को ख़त्म करेंगे। और दूसरी बात जो होगी वो शिक्षा पर होगी। जो शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा है कि जब तक हम विश्व स्तरीय विद्यालय अपने क्षेत्रों में नहीं बना पाएंगे, हर प्रखंड में एक साल में एक नहीं खोल पाएंगे, और बेहतर शिक्षा जब तक नहीं देने में सक्षम होंगे, तब तक हमारे जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनको हम छूट देंगे उनके गार्जियन को कि वो सरकारी विद्यालयों के बजाय प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएं और उनका खर्च सरकार बंद करेगी। मेरा नाम सुशील मिश्र है और मैं पूर्व में जिला महासचिव यहाँ का जनसुराज का रहा हूँ और अभी वर्तमान में रंजीत शर्मा जी के चुनाव प्रचार में अपना योगदान कर रहा है। क्या लगता है आप जो चुनाव प्रचार करने आए हैं, आपकी कमेटी जी इसमें कोई कमी हो? देखिए, कमियां कमेटी में नहीं होती है, कमियां तो व्यक्ति में होती है। कमेटी तो हमेशा बेहतर ही बनती है और उनका योगदान हमेशा बेहतर होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं कि हो सकता है कि कोई कमी उनके द्वारा हो जाए, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव का जो प्रक्रिया है वो बेहतर यहाँ हो और कोई पार्टी हम जैसा चुनावी प्रक्रिया में सक्षम नहीं हो पाएगा, ये आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। नए मतदान को क्या कुछ कहना चाहिए? मतदान को तो 6 तारीख को मतदान है और हमारे प्रत्याशी का क्रम भी 6 है। मतदान के दिन निश्चित रूप से जो हमारे जाले के लोग हैं, अगर क्षुब्ध हो गए हैं तो वो निश्चित रूप से वो कोशिश में है कि बदलाव हो जाले में, और बेहतर बदलाव तब होगा जब जनसुराज आएगा। कार्यालय में आप आए हैं, यहाँ पर जाले विधानसभा क्षेत्रीय जाले जनसुराज का चुनावी कार्यालय खुल चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनसुराज की जो व्यवस्था है, जाले में नफरत की जो चली आ रही है सत्ता, उसकी समाप्ति हो और जनता का राज आए, जनता की राज की व्यवस्था हो, लोगों के रोजी रोजगार और शिक्षा, उत्तम शिक्षा का प्रबंध हो, इसकी यह शुरुआत हो गई है कार्यालय के माध्यम से। अभी जो हमारे जाले क्षेत्र में जो हम लोगों ने 2 दिन भ्रमण किया तो चारों तरफ युवाओं का एक हुजूम इस उत्साह को, हमारे उत्साह को बढ़ाया है और उस व्यवस्था के लिए हम लोग इस पर तय किए हैं कि जीतेगा तो जनसुराज ही, चाहे कोई कितना भी दम लगा। क्षेत्र में आपने भ्रमण किया है, लेकिन सबसे दयनीय स्थिति में कौन सा आपको काम लगेगा? यहाँ सारा काम, जो भी विकास का काम दिखता है वह दयनीय स्थिति में है। अब नाला बना है लेकिन नाला का पानी रोड पर बहता है, नाला बना है लेकिन नाला का पानी रोड पर बहता है। सड़क बना है हाँ, लेकिन 6 महीना नहीं चलता है। तो कौन सा काम अच्छा है सो हमको बताइए। भ्रष्टाचार का आलम चरम पर है, हर जगह सीओ, कर्मचारी और दरोगा लूटने पर भिड़े हुए हैं। इस व्यवस्था को से त्रस्त है जनता और उस लूट से बचाव का नाम है जनसुराज। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देना चाहेंगे, जो जनता, हमारी जाले की जनता से हमारी प्रार्थना है कि 6 तारीख को 6ठे नंबर पर स्कूल के व्यवस्था का बटन दबाए
और जनता का राज, जाले की जनता की राज कायम करें।